12 जून 2025 ये तारीख न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व नहीं भूल सकता। दुनिया के सबसे भयावह एयर क्रैश में से एक अहमदाबाद का क्रैश माना जा रहा है। आपको बता दें कि अब इस मामले में जांच शुरू हो गई है और इस जांच के लिए सबसे अहम था विमान का ब्लैक बॉक्स। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब सवाल ये है कि क्या ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर विमान के हादसे की वजह क्या थी। कहा जाता है कि ब्लैक बॉक्स से ये पता चल जाता है कि हादसा कैसे हुआ, विमान में उन आखिरी पलों में आखिर क्या कुछ हुआ था। अब सवाल ये भी है कि क्या इस ब्लैक बॉक्स से कुछ मिल पाएगा। विमान दुर्घटना की जांच के लिए भारत में ब्लैक बॉक्स रीडर की जरूरत होती है, लेकिन ये कोई सामान्य रीडर नहीं होता। ब्लैक बॉक्स को समझने के लिए विशेष उपकरणों के साथ साथ विशेषज्ञों की जरूरत होती है। विमान दुर्घटना के जांच में ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक खास कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको बता दें कि सूत्र ये बता रहे हैं कि ऐसे में ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालने के लिए इसे बोइंग अपने साथ अमेरिका ले जाने की तैयारी में है। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि ब्लैक बॉक्स रीड करने के लिए बोइंग की ओर से अमेरिका ले जाने की कोशिशों के बीच ये तय किया जा रहा है कि भारतीय एजेंसियों के भी प्रतिनिधि इसमें शामिल हो सकें, ताकि जांच के हर पहलू के बारे में भारत को भी जानकारी रहे। बोइंग की टीम आज ही भारत पहुंची है और घटना स्थल का मुआयना भी कर चुकी है। बोइंग की टीम 13 तारीख को भारत पहुंच गई और घटना स्थल का मुआयना भी कर रही है। घटना को लेकर कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स से काफी हद तक स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो कैसे हुआ, इसके पीछे वजह क्या थी। ब्लैक बॉक्स को विमान का सबसे अहम पार्ट माना जाता है। आमतौर पर विमान में 2 तरह के ब्लैक बॉक्स होते हैं। पहला फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR होता है, जो विमान की गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन की जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण डेटा को रिकॉर्ड करता है। दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR होता है, जो पायलटों के बीच बातचीत, रेडियो प्रसारण और कॉकपिट में अन्य आवाज को भी रिकॉर्ड करता है। अब भारत में विमान दुर्घटना की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स रीडर को स्थापित करने के लिए DGCA की एक टीम बनी है और इस टीम में इंजीनियर, वैज्ञानिक और जांचकर्ता शामिल हैं, जो ब्लैक बॉक्स को पढ़ने और डेटा का विश्लेषण करने के लिए ट्रेंड हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ब्लैक बॉक्स जांच के लिए अमेरिका जाता है तो फिर DGCA के भी कुछ अधिकारी उनके साथ जा सकते हैं। हालांकि ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि डेटा को रीड किया जाता है और उसके बाद तय किया जाता है कि विमान में क्या खामियां आई थीं जिसकी वजह से हादसा हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, 12 जून 2025 को टेक ऑफ के कुछ ही क्षणों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। विमान के टेक ऑफ के लगभग 30 सेकंड बाद ही 650 फीट की ऊंचाई पर एक मेडे कॉल किया गया था, जो आपातकालीन स्थिति का संकेत था। इसके बाद विमान का रडार संपर्क टूट गया और वो अहमदाबाद के मेघानी नगर स्थित BJ मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल के हॉस्टल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में मेडिकल कॉलेज के 4 छात्र और कुछ अन्य लोगों की मौत हुई है। एयर इंडिया के CEO और प्रबंध निदेशक कैम्पबेल विल्सन ने इस घटना को लेकर कहा था कि हमारे लिए एक कठिन दिन। ये भी बताया और कहा कि एयरलाइन विशेष देखभाल टीमों को तैनात कर रही है ताकि प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्घटना की जांच में समय लगेगा, लेकिन एयर इंडिया पूरी पारदर्शिता के साथ जांच में सहयोग करेगी। अब देखना है कि ब्लैक बॉक्स से क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।